हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़। जैनिज्म। Vardhaman Mahavira is associated with Jainism. The Jains believe that Mahavira was the last of 24 Tirthankaras and or great teachers. The first was Rishabdev. Their teachings constitute the core of the religion of Jainism. Mahavira was born at Kundagram near Vaishali in Bihar. His father was the head of the Natrika clan and his mother was a लिच्छावी प्रिंसेस। वर्धमान महावीर जो हैं वो जैनिज़्म से एसोसिएटेड हैं, जैनिज़्म से जुड़े हुए हैं। जैन्स का ये मानना है कि जो वर्धमान महावीर थे वो 24 तीर्थंकार्स में से लास्ट थे। तीर्थंकार्स मतलब ग्रेट टीचर्स। जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेव। उनकी टीचिंग्स जो हैं उनसे मिलकर ऋषभदेव और महावीर और जो बाकी के तीर्थंकार से उन सबकी टीचिंग से मिलकर जैनिज़्म धर्म बनता है। महावीर जो हैं उनका बर्थ हुआ था कुंदग्राम में, ये वैशाली के पास है बिहार में। और उनके पापा जो थे वो हेड थे नात्रिका क्लान के और उनकी मदर जो थी वो लिच्छावी की प्रिंसेस थी। क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। At the age of 30, Mahavira left his home. For the next 12 years, he wandered from place to place in search of knowledge. Then one day, while meditating, he realized the truth. Through this knowledge, he conquered both misery and happiness. He came to the known as Jina, the great conqueror. His followers came to be known as Jains. 30 years की एज में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था और वो 12 साल तक एक जगह से दूसरी जगह तक नॉलेज की खोज में भटकते रहे, ज्ञान की खोज में भटकते रहे। फिर एक दिन जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको नॉलेज मिल गया है। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रुथ क्या है। उन्होंने दोनों चीज़ों पे विजय पा ली थी, अपने दुख तकलीफ पे भी और अपनी खुशियों पे भी। और इसीलिए उनको जीना बोला जाने लगा। जीना का मतलब होता है विजेता, ग्रेट कॉन्करर। और जो उनके फॉलोवर्स थे उन सबको जैन बोला जाने लगा। Mahavira traveled from place to place preaching his message. He visited the court of Bimbisara and Ajatashatru. You have read about them in the previous lesson. Mahavira taught in Prakrit, a language which the common people spoke. महावीर जो हैं वो भी प्लेस टू प्लेस भटकते रहे, घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे अपने मैसेज प्रीच करने के लिए, अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने बिंबिसारा और अजातशत्रु की कोर्ट भी विजिट करी थी और वो जितने भी लेसन्स प्रीच करते थे वो सब प्राकृत लैंग्वेज में करते थे। वो एक ऐसी लैंग्वेज थी जो साधारण आदमी भी समझ सकता था। मेन टीचिंग्स। अब महावीर की मेन टीचिंग्स जो थी वो क्या थी? महावीर बिलीव्ड इन लीडिंग अ सिंपल लाइफ. He was against rituals and animal sacrifices. He believed that every living being has a soul. Therefore, one should follow the principle of non-injury and do not harm to any living being. Even the unconscious killing of an ant is a sin. महावीर भी जो हैं वो बुद्ध की तरह ही ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। वो भी रिचुअल्स में नहीं मानते थे और एनिमल सैक्रिफाइसेस में नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है उन सबकी आत्मा होती है और हर किसी को नॉन इंजरी का, अहिंसा का पालन करना चाहिए। और उनका ये मानना था कि अगर बिना जाने भी, अगर आपके हाथ से किसी चींटी को भी अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वो भी आपके लिए एक पाप है। The goal of life, according to Mahavir, was to set the soul free and not to be born again in this world. This could be achieved through the Triratnas or the three jewels of life. These are right belief, right knowledge, right action. उनका ये मानना था कि जो गोल्स होने चाहिए लाइफ के, जो अल्टीमेट गोल्स होने चाहिए, उसका मकसद होना चाहिए अपनी सोल को फ्री करना, अपनी आत्मा को फ्री करना, बर्थ और रीबर्थ के चक्र से निकलना। जैसे ये माना जाता है ना कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
तो उनका ये मानना था कि हमको इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए, हमको वापस बर्थ नहीं लेना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। और वो कैसे मिल सकता है? वो 3 रत्नों से मिल सकता है। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सही विश्वास, सही नॉलेज और सही कर्म। अगर आपका विश्वास सही है, आपका नॉलेज सही है और आपके कर्म सही है, तो आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो, ऐसा महावीर का मानना था। Mahavir did not believe in the caste system. He said that an individual was born into a particular caste according to the good and bad deeds of his previous birth. He, however, taught that anyone, irrespective of his caste, could attain liberation by performing good deeds. महावीर जो थे वो भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि कोई व्यक्ति कौन सी कास्ट में जन्म लेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पहले के जन्म के कर्म कैसे थे। लेकिन वो सबको ये सिखाते थे कि पहले के आपके कर्म कैसे भी रहे हों, आज आपका जन्म किसी भी कास्ट में हुआ हो, लेकिन आप इस जन्म के कर्मों से आप सुधार सकते हो अपने कर्मों को और आपको लिबरेशन मिल सकता है। Mahavira's original teachings were first preserved through the oral tradition. They were later written down. Over time, Jainism became popular from Odisha in the east to Gujarat in the west and also in the south, as far as Mysuru. Later it spread in Rajasthan, Karnataka and Andhra Pradesh. The Jain monks established monasteries at all these places. अब जो महावीर की जो टीचिंग्स थी उनको पहले तो वो ओरली एक दूसरे को लोग सुनाया करते थे, वो ओरल ट्रेडिशन के रूप में वो पास ऑन होती रही जनरेशन्स को, लेकिन फिर उसके बाद उसको लिख लिया गया और फिर उसके बाद वो पहले तो ओवर टाइम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पॉपुलर होती हुई ईस्ट में उड़ीसा से लेकर वेस्ट में गुजरात तक और साउथ में मैसूरू तक भी उनकी टीचिंग्स फैली। और फिर उसके बाद राजस्थान में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। जो जैन मोंक्स थे वो भी मोनेस्ट्रीज बनाते थे डिफरेंट प्लेसेस पे और वो वहाँ पे रहते थे। Both Buddhism and Jainism became popular among the people, especially the traders and craftsmen. This was due to 3 reasons. They were easy to practice. The Buddha and Mahavira preached in the language commonly spoken by the people. Their teachings were thus easily understood. Both did not believe in the caste system. People from the lower caste were attracted by the idea of social equality. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे, जो दोनों ही धर्म बहुत पॉपुलर होने लगे ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बीच में, उसके 3 मेन रीज़न थे। एक तो उनको प्रैक्टिस करना बहुत इजी था, कोई बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं फॉलो करने पड़ते थे, तो लोग उसको आसानी से फॉलो कर पाते थे। बुद्ध और महावीर दोनों जो हैं अपनी टीचिंग्स वो कॉमन लैंग्वेज में देते थे। उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था, तो इसलिए लोगों को समझ में आता था। और तीसरा जो था कि वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, तो पर्टिकुलरली पीपल जो लोअर कास्ट से थे उनको ऐसा लगता था कि उनको इक्वलिटी मिल रही है समाज में, अदरवाइज तो उनको बहुत लो फील कराया जाता है, तो इसलिए वो लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे और वो उसको फॉलो करना चाहते थे। The Jains later got divided into 2 groups or sects, the Digambars or the skyclad, that is those who do not wear clothes, and the Shvetambars or the white clad, that is those who wear only white clothes. फिर उसके बाद जैन समाज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक स्काई क्लैड और एक वाइट क्लैड। जो स्काई क्लैड था उनको दिगंबर जैन बोला जाता है, वो कपड़े पहनने में बिलीव नहीं करते थे, और जो वाइट क्लैड है उनको श्वेतांबर बोला जाता है, वो हमेशा सिर्फ वाइट कलर के ही कपड़े पहनते थे। The Upanishads. Around the time of the Buddha and Mahavira, there were many other thinkers. They were also trying to find the true meaning of life. Their ideas and teachings were recorded in the Upanishads. जिस टाइम बुद्ध और महावीर थे उसी टाइम पर और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जो कि लाइफ का ट्रू मीनिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो आइडियाज़ थे और जो टीचिंग्स थे उन सबको उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया था। The word Upanishad consists of 3 syllables. Up means near, Ni means down, and Shad means to sit.
So Upanishad means to sit at the feet of a guru to receive the teaching. जो उपनिषद है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है. उप जिसका मतलब होता है पास, नी मतलब नीचे, और शद मीन्स बैठना. तो उपनिषद वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी गुरु की छत्र छाया में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना. Today there are differences of opinion regarding the number of Upanishads available. Most historians say that there are 108 Upanishads. Of these, 11 are considered to be the classical or main Upanishads. Most of them were written between the 8th and the 4th century BCE. अब उपनिषद्स कितने हैं इस बारे में कई लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं. कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 108 उपनिषद्स हैं टोटल, जिसमें से 11 जो हैं वो क्लासिकल या मेन उपनिषद्स हैं, और जो ज़्यादातर उपनिषद्स हैं वो सब लिखे गए हैं 8th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BCE के बीच में. कंटेंट. अब उपनिषद्स में है क्या? द उपनिषद्स आर बुक्स ऑफ फिलोसॉफी. दे आर मोर स्पिरिचुअल and philosophical in content than the Vedas. They contain the teachings of many religious teachers and saints. उपनिषद जो हैं वो फिलोसॉफी की बुक्स हैं, उसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कंटेंट है. उसमें हमारे वेदों से भी ज़्यादा, जो हमारे 4 वेद हैं उन चारों वेदों से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कंटेंट है. जो अलग अलग रिलीजियस टीचर्स रहे या साधु संत रहे, उन सब की जो भी टीचिंग्स हैं वो सब उपनिषद्स में रिकॉर्ड की गई हैं. द उपनिषद्स कंटेन मेनी डिफरेंट आइडियाज जॉइंड टुगेदर लूजली. दे डिस्कस डॉक्ट्राइन सच एज आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, creation of the world, creation of man, the practice of yoga, meditation, karma, and truths about life and death. The main philosophy of the Upanishads, however, is upasana and bhakti. उपनिषद जो हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ हैं. वो जो हैं डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का आइडियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड कैसे बना, इंसान कैसे बने, योगा को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, लाइफ और डेथ के ट्रूथ क्या है. बहुत सारे फिलोसॉफिकल कंटेंट जो हैं वो डिस्कस किए गए. जो मेन फिलॉसफी है उपनिषद्स की वो है उपासना और भक्ति. उपासना यानी वर्शिप, पूजा करना, और भक्ति मतलब डिवोशन. द उपनिषद्स गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ वन गॉड. इट डिस्कसेस हाउ द आत्मन कैन बी वन विद द यूनिवर्सल और कॉस्मिक सोल. उपनिषद जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एक भगवान की उपासना करने पे, वर्शिप करने पे, और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी आत्मा जो होती है, जो हमारी सोल होती है, वो ईश्वर से मिल जाती है. द 11 मेन उपनिषद. अब 11 मेन उपनिषद कौन कौन से हैं? कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, केना उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतस्वत्र उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद.